नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीति की। और राजस्थान की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ है, और ऐसा प्रयोग करने वाली पार्टी है कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस इस बार चुनाव से पहले कुछ ऐसा प्रयोग करने जा रही है जो कांग्रेस के इतिहास में अब तक नहीं हुआ है। अब इसे परंपरा कहें या मजबूरी, राजस्थान में राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा ऐन मौके पर करती हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस में नई पहल की चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा यह है कि कांग्रेस इस बार चुनाव की घोषणा से पहले ही अपने उम्मीदवार फील्ड में उतार देगी। इस चर्चा को हवा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान से मिली है जो उन्होंने हाल ही में यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में दिया था। राजस्थान में कांग्रेस काफी एग्रेसिव चल रही है। यही हाल रहा तो राजस्थान में जो ट्रेंड है कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, राजस्थान की इस परंपरा के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को काफी परेशानी हो सकती है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को आगे नहीं किया गया तो शायद भारतीय जनता पार्टी की यह परेशानी दोगुनी भी हो सकती है। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। उन्होंने आला कमान से साफ कह दिया है कि इस बार राजस्थान में चुनाव से 2 महीने पहले कम से कम 100 प्रत्याशी घोषित कर देने चाहिए। घोषित ना भी करें तो कम से कम ये तो कर ही लें कि इन 100 प्रत्याशियों को कह दिया जाए कि चुनाव आपको ही लड़ना है, ताकि वे अपने क्षेत्र में जाकर तैयारी शुरू कर दें। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। बहुमत के लिए 101 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी होता है। अशोक गहलोत यह पक्का करना चाहते हैं कि 2 महीने पहले प्रत्याशी घोषित करके बहुमत लायक सीटें तो पक्की कर ही लेनी चाहिए। अशोक गहलोत यह अच्छी तरह जानते हैं कि यह चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव हो सकता है, क्योंकि 5 साल बाद हो सकता है कि नई पीढ़ी आ जाए। ऐसे में इस बार वे अपना पूरा राजनीतिक अनुभव, ताकत चुनाव में झोंक देने का मन बना चुके हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी उन्होंने कहा है कि प्रत्याशी चयन को लेकर दिल्ली में जो लंबी लंबी बैठकों का दौर चलता रहता है वह अब बंद होना चाहिए। ऐन वक्त पर प्रत्याशी घोषित करने से कई परेशानियां आती हैं। असंतुष्टों को संभालना, बागियों को पटरी पर लाना, घोषित प्रत्याशी के पक्ष में माहौल तैयार करना, इन सब में काफी समय खर्च होता है। इसलिए 2 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा की रणनीति रामबाण साबित हो सकती है। पिछले कई चुनावों में तो कांग्रेस के ये हाल भी रहे हैं कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख को भी प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि प्रत्याशियों की घोषणा ही नहीं हुई है, 2 लोगों से पर्चे भरवा दिए गए और फिर नाम वापसी के दिन किसी एक से पर्चा उठवा लिया गया। फिर केवल कांग्रेस ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के भी प्रत्याशी घोषणा के मामले में वर्षों से यही हाल रहे हैं। अगर सभी पार्टियां 2 महीने पहले चुनाव प्रत्याशियों की घोषणा करने लगें तो यह एक तरह का चुनाव सुधार ही माना जाएगा। चुनाव सुधार इसलिए कि ऐसा होता है तो मतदाता भी अपने प्रत्याशी या प्रतिनिधि को अच्छी तरह से जान पाएंगे। देखे परखे लोगों के बारे में फैसला करने में मतदाता को भी सहूलियत होगी, जो कि उनके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। बहरहाल अन्य पार्टियों में जो भी हो, लेकिन यदि कांग्रेस में 2 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा करने का फार्मूला अगर अशोक गहलोत लागू करवा पाए तो यह उनके और कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सवाल उठता है कि आखिर अशोक गहलोत क्यों चाहते हैं कि चुनाव से 2 महीने पहले टिकट तय हो जाए? क्या इतनी जल्दी टिकट घोषित होने से कांग्रेस ज्यादा सीटों पर जीत सकती है? क्या पहले उम्मीदवार घोषित करने से टिकट से वंचित दावेदारों से बगावत का खतरा नहीं रहेगा? राजनीति के जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार सरकार रिपीट के लिए हर वह फार्मूला आजमाने के लिए तैयार हैं जो कांग्रेस को हर हाल में जीत दिला सके। वे लगातार सरकार रिपीट की बात कहकर खुद की पार्टी में, आम जनता में और विरोधियों में यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी। कांग्रेस का मानना है कि मुख्यमंत्री के अलग अलग जिलों में लगातार दौरे और राहत कैंपों में लगातार बढ़ रही लाभार्थियों की संख्या से यह नैरेटिव बनता भी जा रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत का मानना है कि अगर चुनाव से 2 महीने पहले टिकट घोषित कर दिए जाते हैं तो कांग्रेस उम्मीदवारों को फील्ड में प्रचार करने का पूरा मौका मिल जाएगा। साथ ही इस दौरान अगर टिकट घोषणा के बाद कहीं कोई बगावती तेवर उठते हैं तो समय रहते उनको भी साधा जा सकेगा। ऐसा अक्सर होता आया है कि चुनाव के ऐन वक्त पर टिकट घोषित होने से बगावत के हालात को रोकने में कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। पिछले चुनाव में भी कई सीटों पर ऐसा हो चुका है। कांग्रेस ने हाल ही में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके सरकार बनाई है।
कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव से करीब 1.5 माह पहले अपने ज्यादातर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। उम्मीदवारों की पहली और दूसरी सूची तो कांग्रेस ने चुनाव घोषणा होने से पहले ही जारी कर दी थी। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना था, जबकि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची 17 मार्च को दिल्ली में मंजूर कर दी थी। पहली सूची कांग्रेस ने 25 मार्च को घोषित करके अपने 124 उम्मीदवार करीब 1.5 माह पहले मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी से रणनीतिक रूप से बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद कांग्रेस ने 42 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी चुनाव घोषणा से पहले ही 6 अप्रैल को जारी कर दी थी। आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी की थी, जबकि कांग्रेस इससे पहले अपने 166 उम्मीदवार जनता के सामने पेश कर चुकी थी। बाकी उम्मीदवार भी चुनाव की घोषणा होने के 2 या 3 दिन में कांग्रेस ने घोषित कर दिए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी टिकट घोषित करने में देरी के कारण नुकसान में रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा के 2 दिन पहले 11 अप्रैल को 189 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, लेकिन तब तक कांग्रेस के उम्मीदवार फील्ड में पकड़ बनाकर भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल चुके थे। कांग्रेस के उम्मीदवारों को फील्ड में काम करने का भरपूर समय मिला और पहले दिन से ही कांग्रेस चुनाव प्रचार में भाजपा से आगे निकल गई थी। कर्नाटक के चुनाव नतीजों से यह साफ हो गया कि कांग्रेस को जल्दी टिकट घोषित करने का फायदा मिला। कांग्रेस ने चुनाव से पहले करीब 1.5 माह पहले जो 166 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित की थी, उनमें ज्यादातर उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। यही कारण है कि 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में 133 सीटों के बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार करते हुए 136 सीटें जीतने में कांग्रेस सफल रही है। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में अन्य कारणों के साथ साथ सबसे अहम कारण यह भी रहा है कि उन्होंने टिकटों की घोषणा समय से पहले कर दी थी। 2018 के चुनाव में राजस्थान में 6 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी और 7 दिसंबर को चुनाव होने वाले थे। इसके लिए 12 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने नामांकन प्रक्रिया शुरू होने तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी। कांग्रेस ने 152 उम्मीदवारों की पहली सूची 15 नवंबर को रात में 12:30 बजे जारी की थी। इसके बाद दूसरी सूची 17 नवंबर को और तीसरी सूची 18 नवंबर को जारी की थी। 19 नवंबर नामांकन का अंतिम दिन था, यानी नामांकन के अंतिम दिन से एक दिन पहले तक कांग्रेस की सूची जारी होती रही। बीकानेर पूर्व और पश्चिम की सीट के लिए तो प्रत्याशियों की फाइनल घोषणा 18 नवंबर को ही की गई थी। उम्मीदवार घोषित करने में हुई देरी का कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ा। हालांकि जोड़ तोड़ के जरिए कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ली, लेकिन वह बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। 100 सीटों पर कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी थी। माना जाता है कि पिछले चुनाव में अशोक गहलोत और पायलट में टिकट बंटवारे में खींचतान के कारण उम्मीदवार घोषित करने में देरी हो गई थी। पहली सूची में 152 उम्मीदवार घोषित किए गए थे, लेकिन इनमें से 70 सीटों पर कांग्रेस हार गई। हार वाली सीटों में से कुछ सीटें ऐसी भी थीं जहां कांग्रेस के नेताओं ने ही बगावत करके कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया था। उदाहरण के लिए इनमें गंगानगर, शाहपुरा, बस्सी, मारवाड़ जंक्शन, सिरोही जैसी सीटें शामिल थीं। नामांकन की आखिरी तारीख 19 नवंबर से 2 दिन पहले 17 तारीख को दोपहर में जारी की गई कांग्रेस की दूसरी सूची में 32 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। इनमें से कांग्रेस के 16 उम्मीदवार हार गए। दूदू और गंगापुर सिटी जैसी सीटों पर कांग्रेस अपनों की बगावत के कारण चुनाव हारी थी। असल में टिकट बंटवारे में देरी और गुटबाजी के कारण कांग्रेस समय रहते अपने उम्मीदवारों और बागियों के बीच तालमेल बिठाने में सफल नहीं हो पाई। नामांकन की अंतिम तारीख से एक दिन पहले कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी की। 18 सीटों के लिए जारी सूची में बीकानेर ईस्ट, बीकानेर वेस्ट और केशोरायपाटन, इन तीनों सीटों पर उम्मीदवार बदले गए। मुंडावर, भरतपुर, मालपुरा, बाली, कुशलगढ़ सीट पर अलग अलग पार्टियों से गठबंधन किया गया। इन 18 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। इनमें नोहर और बीकानेर वेस्ट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, जबकि जिन सीटों पर गठबंधन किया गया था उनमें से सिर्फ भरतपुर की सीट पर ही जीत मिल सकी। बाकी सीटें कांग्रेस ने गंवा दी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछली बार कांग्रेस ने बड़ी गलती की थी। पिछली बार कांग्रेस ने चुनाव के ऐन वक्त पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। नामांकन की अंतिम तारीखों के दौरान उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। यह सबसे बड़ी गलती थी।
चुनाव से 15-20 दिन पहले अगर नाम घोषित किए जाते हैं तो उम्मीदवार अपने चुनाव अभियान को अच्छी तरह से गति दे पाते हैं। हालांकि वो भी सही नहीं है कि 15-20 दिन में उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। यदि 2 माह पहले नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते तो संबंधित उम्मीदवार को समय रहते इशारा कर दिया जाए कि आप इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वे अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि चाहे महंगाई राहत शिविर हो, चाहे कोई अन्य गतिविधि, कांग्रेस की ग्राउंड फोर्सेस इतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है जितनी चुनावी साल में फील्ड में दिखाई देना चाहिए। अगर कैंडिडेट्स को चुनाव से पहले 2 माह का टाइम मिलेगा तो वे पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ पाएंगे। बूथ लेवल पर चुनावी मैनेजमेंट बेहतर कर सकेंगे। 2 माह पहले चुनाव में प्रत्याशी तय करने से फायदा यह होगा कि वे अपने क्षेत्र के लोगों के बीच ज्यादा बार जा पाएंगे। भाजपा और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर जो देखने में आता है वह है बूथ मैनेजमेंट। अगर चुनाव से पहले समय रहते कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय करती है तो उसका फायदा कैंडिडेट्स और कांग्रेस दोनों को होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बात कह चुके हैं और जिस तरह से वे चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, उनकी रणनीति कितनी कारगर होगी यह तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन राजस्थान की परंपरा को तोड़ने की भरसक कोशिश में लगे मुख्यमंत्री यदि 100 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 2 माह पहले कर देते हैं तो यह तो तय है कि वे 100 प्रत्याशी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा यदि कांग्रेस ने 2 माह पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति का कौन सा तोड़ लेकर आएगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक और नए विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।